नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सीएपीएफ के भाई जो देखिए ओपीएस के लिए तो वो परेशान है ही, उनकी इच्छा है कि हमें पहली फुर्सत में जितनी जल्दी हो ओपीएस मिल जाए। लेकिन एक और परेशानी है जिसको कि लेकर वो खासे बेचैन हैं आजकल, और ये परेशानी ओपीएस से ही जुड़ी हुई है। अब देखिए ये जून का महीना जैसे जैसे अपने अंत की ओर आ रहा है, यहाँ पर बेचैनी और बढ़ते जा रही, क्योंकि यही वो जून है। इसी जून की वो 30 तारीख वो आखिरी तारीख होगी जब केंद्रीय जो कर्मचारी हैं वो अपना जो है पेंशन के लिए अपना ऑप्शन दे पाएंगे, यानी या तो उन्हें एनपीएस में ही रहना है या फिर यूपीएस में जाना है। तो इसको लेकर बड़ा पसोपेश है सीएपीएफ के भाइयों में। और वो पसोपेश क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि आपका केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आपका फैसला दे दिया था आपके पक्ष में, लेकिन केंद्र सरकार जो उस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई, जहां पर की सुनवाई होनी थी। और वो सुनवाई जो है अब अगस्त में होनी है। अगली डेट जो पड़ी है वो अगस्त में। तो यानी कि कुछ भी कर लीजिए, ये जो लास्ट डेट है 30 जून, जब कि आपको ऑप्शन डालना है कि हमें एनपीएस में रहना है या यूपीएस में जाना है, पेंशन का आपको चॉइस डालना है, उसके पहले तो कोर्ट का फैसला नहीं होने वाला, यानी कि इस पर कोई फैसला नहीं होने। अब ये दो ही स्थिति में इस पर कुछ क्लैरिटी आएगी। अब या तो पहले सुनवाई हो जाए उस पर कुछ, या फिर सरकार वापस ले, जिसमें कि दोनों में से कोई संभावना ऐसी नजर नहीं आ रही है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सीएपीएफ के भाई करें तो क्या करें, है ना। तो इसको लेकर एक मांग कई लोगों ने चिट्ठी भी लिखी है वहां पर अपने, चूंकि वो अपने अधिकारी को ही चिट्ठी लिख सकते हैं, तो वो अपने इधर आवाज इस बात को लेकर उठा रहे कि कम से कम सीएपीएफ के लोगों को, मान लीजिए बाकी कर्मचारी तो एक तरह से उनका है कि ठीक है हमको इधर जाना है या इधर, हमको एनपीएस में रहना है तो एनपीएस में, यूपीएस में नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे, तो उनको एक तरह से क्लियर है। लेकिन सीएपीएफ के जो लोग हैं उनका जो बस ये था कि यूपीएस भी हमारे लिए ठीक था, अगर उसमें अगर है ना, अगर है। देखिए, अब फिर इसको गलत मत समझिएगा, आपकी मांग तो है कि हमें ओपीएस ही चाहिए, लेकिन अगर सरकार ओपीएस नहीं दे रही है और अगर यूपीएस है, तो यूपीएस में अगर दो चीज और सही कर दिया जाए तो उनके लिए, उनको यूपीएस से परहेज नहीं है। ये एक आम भावना है सीएपीएफ के लोगों में, वो ये कि अगर हमें 20 साल का जो है वॉलंटरी जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है वो 20 साल कर दे पेंशन के लिए, और जो आप वेटिंग पीरियड रखें कि जब आप रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन जो है 60 साल पर ही मिलेगा, आपको वो वेटिंग पीरियड है। तो ये दो को अगर खत्म कर दिया जाए तो वो लोग इस बात को भी लेकर तैयार हैं कि चलिए हम 10% वाला मामला आगे देख लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हमें इससे जो हम जो कहते हैं ना कि चूंकि इनका इतने टफ कंडीशंस में इनकी नौकरी होती है, इनकी सेवाएं होती है, तो वो उन शरीर उस लायक उस स्थिति में नहीं रह पाता है कि आप 50 साल में भी उसी तरह काम करें। तो इसको लेकर इनकी ये जो मतलब जोरदार ये मांग है कि हमारी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो है आप 20 साल कर दें। अगर आपको यूपीएस ही रखना है तो यूपीएस में कम से कम ये दो सुधार जो है, ये बात मैं कर रहा हूँ परमवीर की, ये बहुत उनके लिए एकदम जरूरी है। तो ये हो जाए तो वो यूपीएस भी ले लेंगे। लेकिन अभी क्या समस्या है कि यूपीएस में ये दो चीज़ें हैं नहीं, और ये होगा कि नहीं होगा इसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमने आपको पहले भी बात कराई थी कि जो एक्सपर्ट्स हैं, फिर जो जेसीएम के लीडर्स हैं, उनसे बात कराई तो उनकी भी ये थी कि हाँ भाई, कम से कम सीएपीएफ के लोगों को इस तरह से इन दो मांगों को हम सरकार को मानना चाहिए। और हमने आपको जो इसके सेक्रेटरी हैं, जो कन्वीनर हैं शिव गोपाल मिश्रा जी जेसीएम के, उनसे भी हमने बात करके कई वीडियो इंटरव्यूज़ भी आपने देखे हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हमने इस बात को पेंशन सेक्रेटरी के समक्ष जो है उठाया है। जब भी इस पर बात हुई, इस बात को हमने उठाया है, तो इस पर उनको भी उम्मीद थी कि हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हुआ। लेकिन फिर जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा था कि इस पर जो है कुछ पॉजिटिव साइंस हैं होंगे और इसको हम लोग लगे हुए हैं और ये हो जाना चाहिए, ये बात थी।
अब लेकिन बात वही कि जब तक हो नहीं जाता तब तक कोई भी इसको अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगा कि भाई कहें और ना हो, तो फिर ये बात हो जाती है। तो इसलिए अभी जो उनकी समस्या, इसलिए अभी जो पारा मिलिट्री भाइयों की समस्या है कि उनके पास दोनों हाथ अभी खाली हैं, है ना। उनको ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई ये है कि 30 जून के पहले कुछ उनको दिख रहा है कि कुछ होने वाला है। अब ऐसा है नहीं कि सरकार केस वापस ले लेगी, ऐसा भी नहीं दिख रहा है उनको। भले जो है प्रधानमंत्री जी तारीफ करें अभी ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सबकी तारीफ करें, वो दिवाली त्यौहार सब उनके साथ मनाएं, लेकिन ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है कि 30 जून से पहले सरकार जो है या तो केस वापस लेने जा रही हो या फिर सुप्रीम कोर्ट से जो है केस वापस ले जाओ या फिर ओपीएस का ऐलान करने वाली, तो ऐसी कोई संभावना नजर नहीं है। तो इसलिए उनकी समस्या बड़ी हुई सीएपीएफ के भाई की कि अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो जाता पहले तो एटलीस्ट उनको दिमाग से क्लियर हो जाता कि भाई चलो नहीं होना है या होना है, मिल गया तो फिर तो बल्ले बल्ले, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये उनकी सबसे बड़ी परेशानी कि अब आखिर ऐसे स्थिति में जहाँ पर कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस पर कि उनको पूरी उम्मीद है और हम लोगों को भी लगता है कि शायद जो, क्योंकि जब दिल्ली हाई कोर्ट से फैसला हो गया था तो उनको मिल ही जाना चाहिए। तब जहाँ पर ये जो फैसला हुआ ये अब मई अगस्त में ही होगा, तो इसलिए इसके पहले होने की कोई संभावना नहीं है। तो कुल मिलाकर अब तो जो सारी उम्मीद टिकी हुई है वो है कि अब जो है सरकार ही कुछ करे, लेकिन अब जिसकी संभावना भी अब नहीं लग रही, तब देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में इन लोगों ने अपनी तरफ से चिट्ठी लिखकर जो अपने अधिकारी हैं उनके तरफ से ये मांग उठाई जा रही है कि कम से कम सीएपीएफ के भाइयों को तब तक राहत दी जाए, तब तक उनको जो चॉइस भरने का जो ऑप्शन दिया गया उसके लिए डेट बढ़ा दी जाए कि आप जो है जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाए तब तक आपके लिए ये है। तो ये इसको लेकर जो एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है जिसमें कि सीएपीएफ के किसी भाई ने चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी जो अपने अधिकारियों के जरिए जो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं कि कम से कम ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक जो है, जो उनका लास्ट डेट है जून 30 तक जो ऑप्शन देने का, उस पर जो है रोक लगा दी जाए या इनके लिए बढ़ा दी जाए सिर्फ सीएपीएफ के लिए, ताकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो उसके बाद फिर वो मन बनाए कि उन्हें क्या करना है। तो चूंकि वो इस बात को लेकर काफ़ी मतलब उस सीएपीएफ के भाई जो इस बात को लेकर काफ़ी मतलब ये है कि ये होना चाहिए, डेट बढ़ना चाहिए, तो हम भी आपकी जो मांग है उसमें साथ देते हुए हम भी चाह रहे हैं कि ये आवाज़ आपकी सरकार के द्वारा सुनी जाए। अब वो भले ही कोर्ट में चले गए हैं, चलिए सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा, अब कम से कम इतना तो वो कर ही सकते हैं कि जो 30 जून तक जो लास्ट डेट है वो डालने का, ऑप्शन डालने का, वो कम से कम सीएपीएफ के भाइयों के लिए उसको बढ़ा दें, ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो एक शांत दिमाग से मतलब अच्छा अपना बेहतर भला बुरा सोचकर वो कुछ फैसला ले सके। तो फिर मतलब फिलहाल तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार इस पर क्या करती है, लेकिन जो चल रहा है अभी सीएपीएफ के भाइयों के दिमाग में वो यही था और वह हमने आपको बताया। तो साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो चैनल को ज्वाइन करके या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर डिटेल है, उसे आप जो है आप आर्थिक तौर पर भी चैनल को मदद कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और दमखम के साथ, मजबूती के साथ आपकी आवाज़ उठा पाएँ। और एक और सूचना कि हमने एक वैकल्पिक, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो है कुछ लोग चाह रहे थे कि चैनल ना चले, लेकिन ठीक है चैनल चल रहा है। स्थिति के लिए हमने वैकल्पिक तौर पर एक वाईसी रिपोर्ट करके एक चैनल बनाया है, तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो है कभी कुछ ऐसा होता है तो हमारा संपर्क बना रहे, हमारा संवाद न टूटे, तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।